अच्छा, अब आप क्या करोगे? सर हमें तो बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज्वाइनिंग करें। सरकार नहीं सुनेगी आपकी, फिर क्या करोगे? बस फिर हम कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं बस। कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। जी सर। शहीद स्मारक पर रोजाना की तरह आज हम एक बार फिर मौजूद हैं। शुरुआत वही करेंगे जो रोजाना करते हैं। शहीद स्मारक दिखाओ पहले, मेरे सहयोगियों को बोलता हूं। और ये आज यहाँ बेरोजगारों का गढ़ बना हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का जो शहीद स्मारक भजनलाल सरकार की नाकामी बखूबी साबित कर रहा है। उधर देखें, वो राजीव गांधी युवा मित्र हैं, इधर दिखाओ। इनको भजनलाल सरकार ने आते ही सिर्फ इसलिए हटाया था कि इनकी नौकरी के आगे राजीव गांधी का नाम लिखा था। इधर ये रीट वाले हैं, रीट लेवल 1 वाले, जिनका ये कहना है कि 15,000 को दस्तूर दे दिया, लेकिन 6,000 का कसूर आज तक उन्होंने नहीं बताया कि आपका कसूर क्या था। स्कूल अलॉट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी भजनलाल सरकार इनको नियुक्ति नहीं दे रही। इधर ये पूजा बेनीवाल की टीम है, ये CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, कोविड स्वास्थ्य सहायक, ये 2 साल से भटक रहे हैं। और इनको सरकार ने वादा किया था कि जैसे ही हम आएंगे आपकी बहाली करेंगे, लेकिन बहाली बहुत दूर की बात है, 6 दिन में सरकार देखने नहीं आई। ये 3 टीमों की हम यहाँ रोजाना बात करते हैं। एक 4थी बटालियन आप इधर भी देख सकते हैं। ये भजनलाल सरकार की जो बटालियन आप देखें, ये 3rd ग्रेड लेवल 2 व 2nd ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती, एडिशनल स्नातक चयनितों को नियुक्ति दो। मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये राम राज्य की सरकार से युवाओं की गुहार है। सरकार जल्दी से जल्दी एजी डबल एजी से हमारे पक्ष में मजबूत पैरवी करवाएं। समान वितरण में पूर्व की अध्यापक सीधी भर्तियों की तरह नियुक्ति आचार संहिता बनी युवाओं के लिए अभिशाप। एडिशनल बचाव संघर्ष समिति अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती, एडिशनल बचाओ इनके हाथों में शक्ति है। एडिशनल को नियुक्ति दो। और इसमें देखो, एडिशनल डिग्रीधारी को नियुक्ति दो, अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022। ये सारे तमाम जो बेरोजगार लोग हैं, सीधी भाषा में अगर बात की जाए तो ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि ये भर्ती चाहते हैं और ये अभी बेरोजगार हैं। यानी कि सारे पैरामीटर इन्होंने अपने पूरे किए जो शिक्षक बनने के लिए होता है, लेकिन सरकार की नाकामी से आज ये यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे। और सुनने में ये भी आया कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर अपना धरना दे रहे थे, लेकिन कल वहाँ से इनको खदेड़ दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी में धरना नहीं दे सकते। उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने काफी दूर छोड़ दिया। हम इनसे जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है और इनकी क्या मांग है। एक जब युवा बोला है, जब युवा बोला है। एक सेकंड रुको। अब भी सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी में ये धरना दे रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से खदेड़ा इनको कि आप जाइए, जहाँ आपको जाना है वहाँ आप कर सकते हैं, हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। हक मांगने की और इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और काफ़ी दूर छोड़ा। ये बहुत बड़ा मैटर है। क्या ये एडिशनल हैं और इनकी क्या मांग है और सरकार से अब ये क्या चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। और जो पूरा मामला जो एडिशनल डिग्री का है वो आप समझिए, हम इनसे बात करेंगे। ये हमारे साथ एक ये महिला है। अच्छा, ये बताओ कि आप टीचर बने या नहीं बने अभी तक? सर, हम टीचर बनने की सारी एलिजिबिलिटी तो पार कर चुके हैं। कंपटीशन हमने एक सेकंड, जैसे वो रीट वाले हैं ना, वो उनका ये कहना है कि वो नौकरी उनकी लग गई, नियुक्ति नहीं मिली, तो क्या आपकी नौकरी लगी या नहीं लगी अभी तक? सर, हमारी भी नौकरी लग गई है, नियुक्ति रोकी हुई है इन्होंने। हमें बहुत आस थी कि बीजेपी सरकार आके कुछ अलग करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, कंपटीशन करवाया, रैंक दी, सब कुछ करवाया, फाइनल स्टेप में आके हमें रोक लिया। हम जब चेंज हुई गवर्नमेंट, हम बहुत खुश हुए कि कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, जस्टिस होगा। पर अब 3 महीने होने आए हैं, हम जगह जगह घूम रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, घर बार सब खराब कर रहे हैं, दिमाग में इतना स्ट्रेस रहता है, पर नियुक्ति अभी भी कहीं नहीं है। अच्छा, ये बताओ आप कि ये एडिशनल डिग्रीधारी ये क्या चीज़ है? मुझे भी नहीं पता।
बताओ क्या होते हैं। सर, हम ग्रेजुएशन करने के बाद यूनिवर्सिटी हमें ऑप्शन देती है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है आप उसमें अलग से ग्रेजुएशन कर सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। तो हमको जिसको जो सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद एक अलग सब्जेक्ट में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन किया, 1 साल में होता है। तो ये 3+1 हमने किया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा डिग्री। हाँ, कंपलसरी के बाद एक अलग से हमने की है, जो हर यूनिवर्सिटी देती है, जिसका एग्जाम सब कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के बराबर होता है। और हमारे उसमें भी विज्ञप्ति में भी यही क्राइटेरिया भी यही लिखा हुआ था जो मांगा गया है। फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें लास्ट में आके क्यों रोक दिया गया है, क्यों हमारे वजह नहीं बताई। पूर्व में भी 2016-18 में सेम केस में इन्होंने नियुक्तियां दी है, वो नौकरी कर रहे हैं आराम से। सिर्फ हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कितने लोग हैं आप? सर, हम 2000 करीब परिवार हैं जो इससे बहुत पीड़ित हो रहा। आप देख सकते हैं मेरे पास 2000 टीचर, करीब 2000 टीचर हैं। टीचर जो भारत का भविष्य बनाते हैं, वो आज सड़क पे बैठे हैं अपने हक की मांग करने के लिए, और हक उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, बच्चा बैठा है, इनको लेके, ये मेरी साथी है, इनकी बेटी है, ये इसे लेके आती है। इतनी ठंड में भी ये बच्ची यहाँ आ रही है, सुबह से शाम तक यहाँ बैठी रहती है। ये जो बच्चा है इस शहीद स्मारक पर बैठा है, ये बहुत सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। जिस बच्चे को घर में खेलना चाहिए, घर में रहना चाहिए, लेकिन आज पता है ये यहाँ क्यों आया? क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं, इनके घर पे संभालने वाला इनको कोई नहीं है। इसलिए चूंकि माँ होती है तो जहाँ पे भी जाएगी वो अपने बच्चे को लेके जाएगी। लेकिन राजस्थान सरकार आपको अपने बच्चे क्यों नहीं देखते? हम इनसे बात करेंगे। और आपका नाम क्या है बताओ? सर, श्वेता। कहाँ से हो आप? बीकानेर से आई हूँ सर मैं। बीकानेर से आई है श्वेता, ये आपका बच्चा है? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? पूजा, और गंगानगर से आई हूँ। तो इसको क्यों लेके आई है? सर, घर पे संभालने वाला कोई नहीं है, बच्चा तो साथ ही रखेंगे। तो सरकार अब क्या कह रही है? आपकी बात होती है क्या सरकार से? सर, हमने जगह जगह ज्ञापन दिए हैं एमएलए को, और बात पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, सीएम सर से बात भी की थी, बट अभी तक कोई इसे एक्शन नहीं लिया गया। ये तो कहते होंगे कि हाँ हम देखेंगे। हाँ जी सर, हाँ, हामी भर देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, मतलब हम देखेंगे, इस टॉपिक पे विचार करेंगे, और आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन अभी तक न्याय हुआ नहीं है। यानी कि चुनाव से पहले जब नेता आते थे और आप अपनी जब मांग रखते थे तो वो यही कहते होंगे कि हमको लेके आओ, हम आपका काम करेंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही कहते थे। बिल्कुल सेम शब्दों में, है ना? जी सर, हम जो है एडिशनल है, हमने कहीं हर मंत्री से, एमएलए से, इवन निदेशक, आरपीएससी जो हमारी एजेंसी कराती है, वो बोलते हैं निदेशालय से पूछो। निदेशालय से पूछते हैं तो बोले आरपीएससी का वर्क है। यानी हमें उस फुटबॉल के जैसे बना दिया। इवन मैं तो फुटबॉल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि फुटबॉल का भी अपना एक गोल होता है। हमें तो पूरी तरह से गोललेस बना दिया। हमें ये नहीं पता कि हम किसकी तरफ जाएं, किससे हम अपनी हेल्प मांगे। आरपीएससी को तो खत्म कर रहे हैं। जी सर, आरपीएससी को तो खत्म कर रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल, अगर उनका इंटेंशन होगा, ये हम नहीं कह सकते, बट हमारे चल रही है, खबर चल रही है, खूब बढ़िया चल रही है। ओके जी सर, बिल्कुल हम तो उस कैटेगरी में आ गए जो न तो इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसे मझधार में फंस चुके हैं, जिसमें हवाएं भी हमारी, मतलब कह सकते हैं, ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमें कोई सपोर्ट नहीं है इस चीज़ का कि हम क्या करें इस चीज़ के लिए। हमने मतलब हम 3rd ग्रेड में सेलेक्टेड हैं, 2nd ग्रेड में सेलेक्टेड हैं। इवन हमें सिलेक्शन के साथ में वहाँ पे पी लगा के प्रोविजनल कर रहे हैं कि तुम प्रोविजनल हो। इवन कोई केस भी नहीं है हमारा 2nd ग्रेड में, और कोई विवाद 3rd ग्रेड में है नहीं। बस जो था 16-18 का, वो तो हमारा तो कोई विवाद भी नहीं है उसमें, वो उस विवाद का था। लेकिन हमें ऐसे बोल दिया गया कि नहीं, तुम हार चुके हो, ये है, और तुम्हारा केस है, जबकि हमारा केस नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लिए फेवर में स्टे हैं। अच्छा, अब आप क्या करोगे? सर, हमें तो बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज्वाइनिंग। सरकार नहीं सुनेगी आपकी, फिर क्या करोगे? बस फिर हम कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं बस। कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? जी सर। देखिए, एक बात मैं आपको कहूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सरकार इनको नियुक्ति नहीं देगी, इनको नौकरी नहीं देगी, ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जो बीजेपी सरकार जो वादे और जो दावे करती है हमेशा, इसका मतलब वो पूरी तरह से एक झूठ होता है, जनता के साथ छल होता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल और दिमाग में जो बेरोजगारी और विकास की जो बात करते हैं,
बाकी उनके जो दिल के अंदर वो मंदिर मस्जिद बसे हुए हैं, हिंदू मुसलमान बसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इनको नौकरी देनी होती तो फिर उधर दिखाएं एक बार राजीव गांधी युवा मित्रों को 5000 लोगों को सिर्फ इस वजह से भारतीय जनता जो सरकार भजनलाल सरकार आई कि इनकी नौकरी के आगे राजीव गांधी का नाम लगा हुआ था और उसकी सजा ये भुगत रहे हैं। आज 25-26 दिन हो गए, तमाम तरह के प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात, एक बार स्क्रीन पर आप दिखाएं थोड़ा सा, ये भारत का भविष्य, ये राजस्थान का भविष्य, ये स्क्रीन पर देखिए आप। इस सबके हाथ में मैं आम जनता से ही बोलना चाहता हूं कि सरकार नहीं सुनेगी और सरकार को हम सुनाना भी नहीं चाहते, लेकिन आम जनता जिन्होंने सरकारों को जो वोट दिया है वादों को लेकर, ये एडिशनल वाले अपनी नियुक्ति मांग रहे हैं। और सवाल ये है कि ये मोदी जी के जो विश्व गुरु बनाने की बड़ी लंबी जो ये डींगे हाँकते रहते हैं, विदेशों में जाके भारत की बात करते रहते हैं। हालांकि भारत का जो हिसाब किताब तमाम विश्व के लोगों के सामने आ चुका है और भारत की जो किस तरह से छवि बनी हुई है, एक नेगेटिव छवि, वो सबके सामने। लेकिन सवाल क्या, डबल इंजन की सरकार इस तरह से भारत कभी आपका विश्व गुरु बनेगा? वो जिंदगी में नहीं बन सकता, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य बनाते हैं। ये टीचर हैं, ये इनको नियुक्ति चाहिए, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को संस्कार देते हैं, सामाजिक संस्कार देते हैं, संवैधानिक संस्कार देते हैं, उनको अच्छी सीख देते हैं। लेकिन आपके जो वो नेता जिन्होंने इनको वायदे किए थे चुनाव से पहले, वो इनको कब देखेंगे? और सवाल तो ये भी है कि वो इनको कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सीएसए वालों की जब बात करते थे, जो ट्विटर का जो पूरा पन्ना दिखा दिया था उन्होंने कि वायदे किए थे, लेकिन अब आश्वासन देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग अब क्या करेंगे, कैसे अपने परिवार को पालेंगे? इनका कसूर क्या है? सिर्फ यही इनका कसूर है कि भारत के विकास के लिए इन्होंने पढ़ाई की, कर्जा लेके पढ़ते रहे और आज उम्र देख लो इनकी, ये टीचर बनने की उम्र है, रिटायरमेंट की उम्र कई लोगों की यहाँ पर है। लेकिन आज सिर्फ इन्होंने जो ये पढ़ाई की थी और टीचर जो इन्होंने जो चुना, ये इन्होंने इंजीनियर वगैरह भी चुन सकते थे, लेकिन जो टीचर आज भारत के विकास के लिए बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री राजा साहब को भी किसी टीचर ने पढ़ाया और जो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल, उनके माता पिता तो भजनलाल को भी टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन वो पर्ची खुली और वो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। लेकिन जब पर्ची से अगर मुख्यमंत्री बनोगे तो फिर आपको ये कैसे देखेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।